गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम जो सेकंड वीडियो है आपकी एंटोनियम्स 8th क्लास से लेकर आए हैं। कल हमने सिनोनियम्स किए थे, आज हमें जो एंटोनियम्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक साइड है जो एंटोनियम्स में वर्ड्स दिए गए हैं, उसके अपोजिट जो एंटोनियम्स उसके दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है अबाव। अबाव क्या होता है? ऊपर, बिलो नीचे। अबाव मतलब जैसे खिड़की है, खिड़की में एक पेंटिंग है। खिड़की मान लीजिए ये खिड़की है और ये ऊपर क्या है, इसके कोई पेंटिंग है, तो इसको हम अबाव बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि खिड़की के जो विंडो के अबाव क्या है, वो है पेंटिंग। देयर इज ए पेंटिंग अबाव द विंडो इन माई ड्राइंग रूम। तो ऐसे आप अबाव द विंडो। अबाव एक होता है ओवर होता है जो सिर के ऊपर हो। जैसे मैंने आपको प्रेपोजिशन में ये सभी चीज़ें समझाई हैं वैसे, ठीक है। ओवर जो सिर के ऊपर लटकी हुई पोजिशन में है, जैसे फैन है, द फैन इज़ ओवर माई हेड, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड वर्ड है हमारा एक्सेप्ट, स्वीकार करना। और एक्सेप्ट ACCEPT, एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिफ्यूज़ इनकार करना। एक्सेप्ट स्वीकार करना और इसका अपोजिट है रिफ्यूज़ इनकार करना, रिजेक्ट करना, ठुकरा देना उसको। थर्ड वर्ड एक्नॉलेज। एक्नॉलेज कंसीडर करना, किसी चीज़ की समझ होना, उसको ले लेना, ज्ञापन में ले लेना, ज्ञापन ले लेना, स्वीकार कर लेना उसको। और डिने इसका अपोजिट, डिने इनकार करना, किसी बात से इनकार करना। एक्नॉलेज किसी बात को, एक्नॉलेज अपने संज्ञान में ले लेना, संज्ञान अपनी नॉलेज में ले लेना, कंसिडरेशन अंडर कंसिडरेशन ले लेना, ठीक है। तो थर्ड वीडियो है जो थर्ड वर्ड है हमारा फोर्थ एक्टिव, सक्रिय, पैसिव, निष्क्रिय। एक्टिव मतलब एक जैसे आप एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। पैसिव है कि निराश है उस चीज़ से, पैसिव है उससे, चाहे क्या बोलेंगे आपको, उदासीन है उससे। पैसिव है, पैसिव नेचर, उदासीन नेचर। एक्टिव सक्रिय, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति। एक्यूट और डल। एक्यूट सही, डल मंदबुद्धि, एक्यूट सही। तो इस तरीके से एडमायर प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना। डिसलाइक उसको नापसंद करना। एडमायर पसंद करना, प्रशंसा करना। डिसलाइक नफरत करना उसको, पसंद न करना। इधर फिर एडवर्सिटी विपरीत परिस्थिति, विपरीत एडवर्सिटी विपरीत दुर्भाग्य कह लीजिए, दुर्भाग्य। विपरीत परिस्थिति है, दुर्भाग्य परिस्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। प्रोस्पेरिटी होते हैं समृद्धि, अमीरी, खुशी, खुशहाली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्री सहमत होना किसी चीज़ से, एक मत होना, डिफर मतभेद होना, ओपिनियन में ओपिनियन, उसका ओपिनियन डिफर है इस ओपिनियन से, मेरे ओपिनियन से उसका ओपिनियन डिफर है। ही डिफर्स विद माई ओपिनियन ऑन दिस इशू, ठीक है। ही डिफर्स फ्रॉम माई ओपिनियन ऑन दिस इशू, ही डिफर्स, ओके। तो अलग होना, एग्री होना, ही एग्री विद मी, ही इज एग्री ऑन दिस इशू विद मी, ऑन दिस टॉपिक विद मी। इस तरीके से एग्री सहमत होना और डिफर मतभेद होना या असहमत होना। एंशिएंट प्राचीन, एंशिएंट कहते हैं प्राचीन, क्या होता है एंशिएंट, प्राचीन। मॉडर्न आधुनिक। अराइव पहुंचना, डिपार्ट चले जाना, जुदा होना। पार्ट, ठीक है, पार्ट होना, उससे दूर होना, हटना, परे होना। इसमें नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट घमंडी। और हम्बल क्या होता है मानवीय, मतलब मानव जैसा गुण है, घमंड नहीं है। पोलाइट है,
विनम्र स्वभाव से है। हम्बल है, ये तो बड़ा जेंटल है। एरोगेंट, एरोगेंट होता है घमंडी। हम्बल मानवीय, इसके विपरीत है, बिल्कुल ये अपोजिट है, एंटोनियम है इसका। एरोगेंट घमंड और हम्बल मानवीय, यानी स्वीकार कर लेना बात को, कि अड़ियल ना होना, हम्बल होना, बिल्कुल पोलाइट होना। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है? नकली, बनावटी। ठीक है, और नेचुरल जो हमें प्रकृति ने खुद दी है, नेचर ने दी है, नेचुरल है तो। और ये क्या, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल नकली, नेचुरल प्राकृतिक स्वाभाविक। असेंड, असेंड चढ़ना, क्लाइंबिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक वही है, डिसेंड नीचे की ओर जाना, असेंड ऊपर की ओर जाना। अटैक आक्रमण करना। ठीक है, और डिफेंड उसका अपोजिट है डिफेंड, प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षा करना। ठीक है, डिफेंड करना। बार्बरियस, नेक्स्ट वर्ड है बार्बरियस, सिविलाइज्ड। बार्बरियस क्या होते हैं? क्रूर, जंगली, तो ऐसा। और सिविलाइज्ड होता है सभ्य। तो जानवर क्या होते हैं? असभ्य होते हैं। बार्बरियस होते हैं, क्रूर होते हैं, उनका नेचर देखिए कैसे होता है। और सिविलाइज्ड होते हैं, एक जेंटल होता है, बिल्कुल अच्छा होता है स्वभाव से, मानवीय गुणों वाला, सभ्य, जो सब कुछ जिसको पता है, जो कल्चर्ड है अच्छे से, है ना, मानवीय गुणों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, सिविलाइज्ड पर्सन, है ना। बार्बरियस एक्ट, बार्बरियस एक्ट है। तो ये क्या है? क्रूर कृत्य जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं इनके। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बारन और फर्टाइल। फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ। बारन क्या होता है? बंजर जमीन। क्या होती है? बारन लैंड, फर्टाइल लैंड। फर्टाइल, फर्टाइल जैसे फर्टाइल माइंड आपका, है ना, उपजाऊ, क्रिएटिव माइंड है, इस सेंस में इस वर्ड को यूज़ करते हैं। बारन मूर्ख है, जिसको पता ही नहीं है, जिसके मन में विचार नहीं है, बारन, है ना। ढीठ बोल सकते, क्या बोल लेंगे उसको। ठीक है, तो बारन है, निरर्थक है ही नहीं, उसके अंदर कुछ फलदायक ही नहीं है, वो फ्रूटफुल नहीं है, बारन है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेस। बेस नीच व्यक्ति को बोलते हैं, नीच। और नोबल योग्य। ठीक है, इसके आफ्टर है बेस, ये पहले भी आता वर्ड, उसमें सिनोनिम्स में नीच, है ना, मीन, मीन टाइप, मीन सॉर्ट ऑफ पर्सन। ठीक है, नोबल, जेंटल, एक अच्छे परिवार का, है ना, नोबल फैमिली है जैसे। ठीक है, नोबल पर्सन है, सेंस में इसको यूज़ करते हैं हम। ब्यूटीफुल, सुंदर। अगली, भद्दा। ठीक है, अगली ये कॉमन वर्ड आप यूज़ करते हैं। बिगनिंग है, बिगनिंग और फिर एंड, किसी की बिगनिंग होना, एंड होना, शुरुआत होना, इसको समाप्त होना, समाप्ति होना, एंड होना। ब्लंट, ब्लंट को क्या बोलते हैं? ब्लंट, ब्लंट जो तेज ना हो, है ना। और शार्प होता है जो तेज है, कीन, तीव्र है, तेज है, ब्लंट है। ब्लंट जो पेन्ना न हो, पेन्ना नहीं है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, तो ये ब्लंट होता है। ब्लंट जो तेज धार नहीं है ना, जिसकी धार तेज नहीं है, मतलब जैसे तलवार है, नाइफ है, स्वॉर्ड, नाइफ है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लंट नाइफ। ब्लंट काम नहीं कर रहा ना, तीखा नहीं है, वो काटता नहीं है, डज नॉट चॉप वेजिटेबल्स। ठीक है, द नाइफ डज नॉट चॉप वेजिटेबल्स, इट मीन्स दैट इट इज़ ब्लंट। ये क्या है? ये इसका मतलब है कि ये ब्लंट है। ठीक है, ये क्या है? ब्लंट है। ठीक है, चल रही है वीडियो। ये लाइट ऑफ हो जाती है कई बार, ये पहले भी हुआ मेरे साथ, वीडियो ख़राब हो गई थी बीच में। चलो, अब बिगनिंग शुरुआत और एंड उसकी समाप्ति। तो इसके बाद ब्लंट, तेज़, पेन्ना, ओ जो तेज़ धारनी, और इसका अपोजिट है जो, वो क्या? शार्प, कीन, तेज, तीव्र। ठीक है, इसके बाद बोल्ड, बहादुर को बोलते हैं, बहादुर। और टिम्ड, डरा हुआ, सहमा हुआ, है ना, डरपोक किस्म का, तो वो क्या होता है? टिम्ड होता है, टिम्ड। और यहाँ पे बोरो और लैंड। बोरो क्या होता है? उधार मांगना, लैंड उधार देना। ठीक है, कोई चीज़ बोरो करते हो आप किसी से, पेन, पेंसिल, इरेजर, और लैंड भी करते हो,
कुड यू लैंड में सम पेंसिल प्लीज, तो जैसे भी आप इसको लैंड, कुड यू लैंड में, ठीक है, मुझे दे सकते हो, कैन आई बोरो, कैन आई बोरो ए पेंसिल फ्रॉम यू, कुड यू लैंड में पेंसिल। तो दोनों एक ही बात है, लैंड होता है उधार देना और बोरो होता है उधार लेना, बोरो उधार लेना, लैंड उधार देना। तो ब्रेव, ब्रेव क्या होता है, बहादुर, और काउडली, कायर, काऊ गाय जैसा, देखिए इसमें वैसे भी इजीली याद हो जाएगा आपको, काऊ, काऊ प्लस अर्डली, काऊ, काऊ जैसा, मतलब डरपोक कह सकते हैं हम, कायर भी कह सकते हैं, गाय माता है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, लेकिन समझाने के लिए कोई एक चीज़ है, काऊ जैसा, मतलब एक कैसे डरपोक सा है आप, बिल्कुल है ना, बड़ा शरीफ सा है ये, है ना। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, ब्रेव, काउडली। नेक्स्ट वर्ड है ब्राइट। ब्राइट कहते हैं चमकीला, इसके अंदर चमक है, और डल मध्यम है क्या, मध्यम, मध्यम क्या बोलेंगे, डल है, फेंटेड है, धुंधला सा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉड चौड़ा, नैरो तंग, है ना, तंग, नैरो भीड़ा, भीड़ा बोलते हैं, भीड़ा, नैरो है, तंग रास्ता, तंग, नैरो वे, ठीक है, नैरो पैसेज, जो भी बोलते हैं आप। ब्रॉड चौड़ा, चौड़ा विस्तृत, ठीक है, ब्रॉड। तो आगे है बिजी। बिजी, आप बड़े बिजी रहते हो आजकल, है ना, बड़े मेहनत कर रहे हो, घर पे बड़े पढ़ते हो मेरे बेटे, बड़े अच्छे से होमवर्क कर रहे हो, तो आप क्या बिजी हो। और आइडल जो आलसी है, निरर्थक है, पड़ा रहता है ऐसे ही, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आइडल बोलते हैं। इसके आफ्टर है केयर। केयर मतलब ध्यान देना, निगलेक्ट अनदेखा करना, केयर है, मैं बड़ी केयर करता हूँ, बड़ा केयरफुल हूँ, और ये निगलेक्ट, निगलेक्ट करता है, निगलेक्ट, ठीक है, निगलेक्ट अनदेखा करना है। सर्टेन निश्चित, ठीक है, सर्टेन क्या होता है, निश्चित है ये, डाउटफुल है, ठीक है। एक तो सर्टेन है, श्योर एंड सर्टेन है, निश्चित है बिल्कुल, और एक डाउटफुल है। डाउटफुल क्या होता है, संदेह से भरा हुआ, सस्पिशियस, ए सॉर्ट ऑफ सस्पिशन, ठीक है, डाउट में है वो बात, बताएंगे ना। तो इस चीज़ से हम क्या बोलेंगे, डाउटफुल, संदेह है पर्द, संदेह पूर्ण, और इसमें एक सर्टेन में ये रहेगी हमारी पक्का, सुनिश्चित, निश्चित जिसको बोलते हैं, सर्टेन, श्योर एंड सर्टेन। इसके बाद है चीप, क्या इसके बाद, चीप, क्या है, चीप। चीप क्या होता है, चीप घटिया, है ना, और इधर चीप घटिया है, और यहाँ डियर प्यारा, है ना, और कॉस्टली महंगा, ये क्या है, सस्ता, चीप सस्ता, घटिया, है ना, और डियर प्यारा, कॉस्टली है, कीमती है, ठीक है। चीप एंड मीन फ्रेंड्स, चीप थिंग्स हैं, और डियर फ्रेंड्स, है ना, कॉस्टली थिंग्स। तो जैसे कुछ भी। कंसील क्या होता है, कंसील छिपाना, रिवील भेद खोलना, रिवील करना, रिवील इमोशन ऑफ योर हार्ट, कंसील योर इमोशन, कंसोल इमोशंस ऑफ योर हार्ट, है भावनाओं को छिपाना, छिपाना, कंसील करना, कोई चीज़ को हाइड करना, हाइड तो ऑब्जेक्ट है, कंसील भावनाओं से रिलेटेड है, कंसील भावनाओं से, सेंटिमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट रिवील भेद खोलना, मन में कोई राज है, सीक्रेट है, ही रिवील्ड द सीक्रेट, ठीक है, तो कुछ भी आप ऐसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, तो ये हमारे हो गए। वीडियो को बेटे बार बार सुने, देखें, ठीक है, इंटरेस्ट अगर आप इसमें बनाएंगे और बार बार सुनने की कोशिश करेंगे, वैसे याद हो जाएंगे, और इतने मुश्किल नहीं है ये, बड़े इजी हैं, ठीक है, ताकि इंटरेस्टिंग हैं और अच्छे हैं बेटा, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आते हैं, ज़रूरी है ये करने, अगर आप करोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी बेटा आपको, आगे समझें ये चीज़ें, बड़ी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मुझे करवाने थे, आपके मंथ के सिलेबस में आती हैं, ठीक है। तो इधर है कंडेम, क्या बेटा, कंडेम करना, कंडेम मतलब आलोचना करना, कंडेम करना, उसको भर्त्सना करना, भर्त्सना, भर्त्सना आपने शब्द सुना है, भर्त्सना हूँ मैं उसके इस दुस्साहसपूर्ण कार्य के लिए उसकी भर्त्सना करता हूँ, आई कंडेम हिम फॉर सच ए मीन एक्ट, फॉर सच ए मीन वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस कोई बनाए, कंडेम, कंडेम ऑन द ग्राउंड ऑफ, ठीक, किसी आधार पर किसी को कंडेम करते हैं, किसी वजह से, ठीक है। अप्रूव करना, मान लेना उसको, है ना,
क्विट करना है। तो इस तरीके से अप्रूव, सिद्ध कर लेना, उसको मान लेना है, न्यायोचित ठहरा देना उसको। ठीक है, फिर आगे कन्फेस। कन्फेस क्या होता है? कन्फेस होता है स्वीकार करना। जैसे कोई गिल्ट वगैरह, आपका कोई अपराध है ना, तो अपराध कन्फेस करना, कन्फेशन है ना वर्ड, ये वही से है कन्फेस वर्ड। बट कन्फेशन क्या होता है? इसका नाउन है डिने, इनकार करना, मना कर देना, डिने। कन्फेस स्वीकार करना और डिने इनकार कर देना। आगे कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट जीत होती है, कॉन्क्वेस्ट जीत। और इधर डिफीट, हार, हार डिफीट। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट वर्ब होती है और डिफीट भी वर्ब होती है, डिफीट। तो आगे कन्विक्ट, अपराधी कन्विक्ट करना, एक्विट बरी कर देना उसको। ठीक है, अपराधी मतलब एक्विट करना, बरी करना, फ्री कर देना, मुक्त करना, और कन्विक्ट अपराधी मानना उसको। ठीक है, इस तरीके से आप इस सेंस में इस वर्ड को यूज़ करें। आगे है क्रिएट। क्रिएट क्या होता है? रचना करना, बनाना, क्रिएट कॉमन वर्ड है। और डिस्ट्रॉय तबाह करना, नष्ट कर देना, बने बनाए को भी ख़त्म कर देना, है ना। अलग अलग तरीके कुछ तो निर्माण करते हैं इस दुनिया में, छोटी छोटी चीज़ें उनका ख्याल रखते हैं, कोई टूट ना जाए, है ना। प्रॉपर्टी है किसी की, चाहे वो हमारे स्कूल की प्रॉपर्टी है या हमारे घर पे प्रॉपर्टी है या किसी पड़ोसी की प्रॉपर्टी है, और किसी को उन चीज़ों को तोड़ने में मज़ा आता है ना। अलग अलग तरीके की नेचर भगवान ने बनाई हमारी, तो हम अपने नेचर के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं। तो किसी में क्रिएटिविटी है, कोई क्रिएट करके खुश है इस दुनिया में, और कोई है जो डिस्ट्रॉय करके खुश है। शिव शंकर भगवान बन जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिया, चलो भाई। अरे भगवान तो है ना बुरी चीज़ों को नष्ट करते हैं, अच्छी चीज़ों को नहीं ना। क्रिएटर होते हैं भगवान, तो क्या है? क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स हैं। उसने तो रचना की है, डिस्ट्रॉयर नहीं है। डिस्ट्रॉयर तो वो होता है जो बुरा है। और डिस्ट्रॉयर कैसी चीज़ को, पहले तो ये देखिए ना आप क्या करें, क्या चीज़ें तोड़ते हैं ना। अच्छी चीज़ें हैं, निर्माण की चीज़ें हैं, जिससे हमारा स्कूल अच्छा लगता है, घर अच्छा लगता है, पड़ोस अच्छा लगता है, देश की प्रॉपर्टी है, कोई भी हो, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट तो है ही नहीं, प्राइवेट तो हमारे घर की होती है। तो स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सभी क्या होते हैं? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, पब्लिक स्कूल बोलते हैं इसी वजह से। तो ये हम सब की है, हमारे देश की है प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखें, क्रिएटर बने, ठीक है, डिस्ट्रॉयर न बने। क्रिएट करें, डिस्ट्रॉय न करें। तो आगे क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? उधार लेना। और डेबिट कर्ज देना, उधार देना, है ना। क्रेडिट क्या होता है? कर्ज लेना, और डेबिट कर्ज देना। ठीक है, बैंक के लेन देन में थोड़ा सा इसमें वर्डों को दोनों को देखना, वहाँ पे और अपोजिट तरीके से यूज़ करते हैं वो क्रेडिट को। ठीक है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, उसको एक बार देखना, उसको पूछना। नेक्स्ट वर्ड है, अभी डिस्कस करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्लास नहीं है हमारी। कन्विक्ट अपराधी, ये हो गया हमारा। क्रूअल। क्रूअल क्या होता है? निर्दयी। क्रूअल है तो, है ना, निर्दयी है, क्रूअल नेचर है, क्रूअल। और काइंड है, दयालु। डेंजर, खतरा। और सेफ्टी, सुरक्षा, है ना, सेफ्टी। डीप, गहरा। शैलो, छिछला, कम पानी है, जैसे डीप वाटर, शैलो वाटर बोलते हैं ना, शैलो, छिछला, कम पानी वाला, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, छिछला ही बोलते हैं हिंदी में, है ना। हरियाणवी में भी कोई वर्ड है, क्या बोल लेंगे? सैलो, कम पानी है, जैसे सैलो है, कम है, गहरा नहीं है। कोई भी चीज़ है, जैसे सैलो वाटर है रिवर में, तो देर इज़ नो फियर ऑफ ड्राउनिंग। सो सिंकिंग ऑब्जेक्ट को सिंक बोलते हैं बेटा। और ड्राउनिंग है वो डूबना होता है, सिंक होता है वो अलग होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वगैरह को डाल के इसमें डुबोना। तो डिफ़िकल्ट क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है मुश्किल। ईजी, सब ईजी है दुनिया में, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस एक बार सोच का फ़र्क है। ईजी होता है आसान। और डिमिनिश, कम करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना। अर्ली, जल्दी। लेट, देरी से ना, लेट कहते हैं देरी से। और अर्ली होता है जल्दी, है ना। अर्ली एक्शन करने चाहिए आपको, है ना। देर से उठते हो आप, कोई भी काम है, लेट हो, लेट राइजर, लेट डूअर, ये नहीं होना चाहिए इंसान को। अर्ली, जल्दी से। लेट, देरी से। एनकरेज क्या होता है?
एनकरेज किया मैंने आपको, ठीक है, एनकरेज किया, क्या किया, प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, आगे बढ़ा, इनकरेज किया, इनकरेज, इनकरेज, ठीक है, इनकरेज साहस देना, प्रोत्साहन देना है ना। डिस्करेज करना, निरुत्साहित करना, डिस्करेज, डिमोटिवेट करना, उसका मतलब डिस्करेज कर दिया, भाई तेरे बस का तो है ही नहीं, कोई भी काम है किसी को है ना डिस्करेज, ये सबसे बड़ा पाप है दुनिया में, है ना, डिस्करेज कर देते हैं अच्छे कामों के लिए लोग, है ना। कभी कोई काम करते तेरे तो बस का ही नहीं है, तेरे को तो आता ही नहीं है, तू तो कर ही नहीं सकता, अरे उसने शुरू किया है काम करना, वो कर सकता है, वो करेगा। और बेटा कभी भी अच्छे काम के लिए जब आपको कोई डिस्करेज करता है तो प्लीज़ उसकी बातें न सुने, आप हमेशा अपने रास्ते पर बढ़ते चलें और मंजिल आपको जरूर मिलेगी बेटे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना जीवन में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है एक्सटीरियर, इंटीरियर। एक्सटीरियर क्या होते हैं, बाहरी, ठीक है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, इंटीरियर अंदर का, आंतरिक, और एक्सटीरियर बाहरी, ठीक है। आपने अपने इंटीरियर क्या पेंट करवाया है घर में, आपके घर में इंटीरियर क्या पेंट करवाया, अंदर क्या है, आंतरिक, इंटीरियर पेंट क्या आपके घर में, और एक्सटीरियर पेंट क्या है, ठीक है। पेंट की जो देखा मैंने, पेंट पे भी ये वर्ड पढ़ा था मैंने, एक्सटीरियर, इंटीरियर, कुछ ऐसा लिखा होता है उस पर। तो क्या अंदर से, बाहर से, एक्सटीरियर बाहर, ठीक है, और इंटीरियर अंदर। इंटीरियर क्या होता है, अंदर, और एक्सटीरियर बाहर। एक्सटीरियर बाहर की ओर, अंदर की ओर। सेंटेंस बनाइए आप, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्राविगेंट, एक्स्ट्राविगेंट, फ्रगल, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेगेंट है तो बड़ा भाई। स्पेंड थ्रफ्ट भी बोलते हैं इसको, स्पेंड थ्रफ्ट। और थ्रिफ्टी क्या बोलते हैं, कंजूस को। स्पेंड थ्रफ्ट कौन होता है, एक्स्ट्रावेजेंट को ही बोलते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा खर्चा करे लापरवाही से, है ना। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल भी उसी को बोलते हैं जो क्या, इकोनॉमिकल, जो कंजूस है, पैसा बचाने वाला है, कंजूस भी इतना नहीं। फ्रगल, ठीक है, पैसा बचाना। और आगे क्या है, फेलियर है, फेलियर असफलता, सक्सेस, सफलता होती है, फेलियर असफल, असफलता, और सक्सेस सफलता। फेयर एंड फॉल, फेयर उचित, फॉल हो गया मैच में, है ना, बोलते हैं फॉल हो गया, मिस हो गया, अपने से सही नहीं लगाया, और फेयर क्या है, सही, सही, उचित, ठीक है, और फॉल उसका अपोजिट हो गया, फॉल हो गया। फाल्स, फाल्स क्या होता है, झूठा, और ट्रू क्या होता है, सच होता है। फाल्स सच, झूठा, और ट्रू सच्चा। आगे नेक्स्ट वर्ड फेमस और नोटोरियस। नोटोरियस, फेमस। नोटोरियस क्या होता है, फेमस तो पता है आपको, फेमस, फेमस होता है क्या, प्रसिद्ध, फेम, फेमस, ठीक है, फेम, प्रसिद्धि, प्रसिद्ध। और नोटोरियस होता है बदनाम, नोटोरियस, ठीक है। फाइनल, है ना, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल क्या होता है, प्रारंभिक। जैसे आप कोई सिग्नेचर करते हैं, इनिशियल सिग्नेचर सुना नहीं ये वर्ड हमने, कि अपने इनिशियल सिग्नेचर करो। जैसे मेरा नाम वेद है तो मैं क्या करूँगा, ये इनिशियल वी लिख दिया मैंने, और आगे ऐसे कर दिया, ठीक है। लेकिन रियल तो सिग्नेचर आपको पता ही है, वो अलग है, वो इनिशियल नहीं है, ठीक है। कहाँ पे गए हमारा ये वीडियो, चलो सिग्नेचर में खो गया, ये भी है ना, चलो कोई बात नहीं। तो ये है हमारा फाइनल, ये रहा फाइनल, अंतिम, और इनिशियल प्रारंभिक है, प्रारंभिक, इनिशियल शुरू का, इनिशियल शुरुआती, शुरुआती, फाइनल अंतिम है, या जो पूर्ण संपूर्णता हो गया जो काम। तो इस तरीके से इनके एग्जैक्ट मीनिंग है, सिर्फ सेंस से चलेंगे, एग्जैक्ट मीनिंग एक जगह नहीं हमें उसको रखना होता, हमें समझ होनी चाहिए मीनिंग की, वैसा ध्यान रखना। वैसे तो एग्जैक्ट मीनिंग मैं भी लिखवा दूंगा, वो तो डिक्शनरी है बेटा, डिस्कस करना जरूरी होता है, इसको ये ध्यान रखें, ये गलती कर लोगे आप ऐसे। तो आगे फ्रीडम, आज़ादी। स्लेवरी क्या होता है, दास्ता, स्लेवरी, ठीक है। फ्रेश क्या है, ताज़ा। स्टेल, बासी, है, जो चीज़ काफ़ी देर से रखी हुई है तो बासी हो जाएगी, शाम का भोजन सुबह बासी हो जाता है, स्टेल हो जाता है, ठीक है। स्टेल ब्रेड बोलते, स्टेल ब्रेड है। खुशवंत सिंह की स्टोरी में आपने पढ़ा होगा, नहीं आपने नहीं पढ़ी वो, ठीक है। स्टील चपाती वो लेके स्पैरोज़ के लिए उनकी दादी जी जाती थी हर रोज़ मंदिर, जब वो जाती थी वहाँ स्पैरोज़ को फीड करती थी रास्ते में, ऑन द वे, ऑन हर वे सी यूज टू फीड द स्पैरोज़ विद स्टील चपातीज एवरी डे।
when she was on her way to the temple. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा वर्ड यहाँ पे फो, एनमी, फ्रेंडशिप, एनमी। तो यहाँ फ्रेश हो गया, स्टिल, फ्रेंड, फ्रेंड दोस्त होता है, फो दुश्मन होता है, एनमी भी दुश्मन होता है। फो वर्ड को याद रखना अपने, एनमी आपको याद है, ठीक है। फ्रेंडशिप है दोस्ती, फ्रेंडशिप नाउन हो गया, और एनिमिटी दुश्मनी, दोस्ती दुश्मनी। फुल भरा हुआ, एम्प्टी खाली, फुल क्या होता है भरा हुआ, ठीक है, फुल भरा हुआ। और गेन क्या होता है प्राप्त करना, लॉस, लॉस खो देना, ठीक है, गवा देना, फॉरफिट इसको बोलते हैं। अच्छा, ग्रांट प्रदान करना, विद होल्ड अपने पास रखना, ग्रांट किसी को दे दिया, विद होल्ड अपने पास ही रखा, और ग्रांट किसी को दे देना, लो भाई ग्रांट कर दिया मैंने, तो ये ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दी जाए। काफ़ी फेमस आप एप्लीकेशन में यूज़ कर चुके हैं ये फ्रेज़, ठीक है। और यहाँ पे ये सेंटेंस ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ये प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ये सेंटेंस है ना। अच्छा, इसमें स्मॉल नहीं, विद होल्ड, विद होल्ड क्या होता है, विद होल्ड, विद होल्ड होता है अपने पास रखना। ग्रेट क्या होता है महान, बड़ा। स्मॉल क्या होता है छोटा। हैप्पीनेस क्या होती है खुशी। मिजरी, सोरो, ये कहता है दुख, है ना, मिजरी दुख। ग्रीफ भी बोलते हैं इसको, ग्रीफ क्या बोलते हैं, ग्रीफ, ये यहाँ पे लगाना था, यहाँ पे सॉफ्ट मीनिंग, ये ग्रीफ है यहाँ पे, ठीक है, ग्रीफ दुख। पीड़ा भी बोल सकते हैं आप हम। इससे आगे हार्ड, आपको पता है मुश्किल होता है, सॉफ्ट है, हार्ड मुश्किल भी होता है, लेकिन ये हार्ड क्या, कठोर, और सॉफ्ट मुलायम, मुलायम। तो इसको डिस्कस करो, ये बोल रहा हूँ ना मैं, उसके मीनिंग, एक अप्रोच होती है मीनिंग की, उसको कैसे यूज़ करेंगे माइंड में सेट हो जाएगा वो वर्ड। फिर अब है ना, वेन एवर यू विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, जस्ट यू विल स्पीक आउट द सेंटेंस नेचुरली, you will have to make no much efforts, all things will come naturally to your tongue if you just give a little effort to speak out the things which you think in within your heart, you have in your mind. The thoughts will come and you will boil them in beautiful sentence, you will shape your ideas in beautiful and effective sentences. So the words comes to you naturally if you have a good command, or you have a good understanding, you have perfect understanding how to use different words in various type of sentences, that such habit will come to you naturally, my dear students, if you just try to understand the meaning of the sentence, and just the meaning, not just only the only translation, from exact translation of Hindi words from English to Hindi, that is not a correct method, okay. So next word is ग्रेट, स्मॉल। अच्छा, हैप्पीनेस, मिजरी, हार्ड, सॉफ्ट। हार्ड क्या होते हैं मुश्किल, सॉफ्ट होते हैं सॉफ्ट मुलायम, ठीक है। हेस्ट जल्दबाजी में, डिले देरी से। हेट क्या होता है नफरत करना। लव क्या होता है प्यार। हाई ऊंचा, लो नीचा, है ना, हाई हाई लो, है। तो ये देख लीजिए आप, जैसे गाड़ी में भी बोलते हैं लो गियर है, हाई गियर, ठीक है। तो जैसे आप गाड़ी को दौड़ाएंगे हाई गियर लगाएंगे, उसमें हाई गियर पे रखेंगे उसको, और लो गियर तो नीचे डाउन, ठीक है। तो ये चीज़ आप रखेंगे। ऑनर, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा बेटा इज्जत, सेम शर्म महसूस करवाना है किसी को, इज्जत महसूस करवाना, ऑनर देना किसी को, एक सेम फील कराना। तो दोनों में अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो कोशिश करें। होप, होप क्या होता है होप, उम्मीद करना, आशा करना, ठीक है। और डिस्पेयर क्या होता है निराशा, डिस्पेयर, निराशा, DESPAIR, पेयर, देखिए ना, तो वर्ड भी जल्दी से याद हो जाएगा ऐसे। स्पेलिंग को याद रखना जरूरी है बेटा। हम्बल, हम्बल क्या होता है मैंने पहले थोड़ी देर पहले, मानवीय, विनम्र, ठीक है, मानवीय गुण वाला, विनम्र स्वभाव वाला, विनम्र जो होता है पोलाइटनेस होता है उसको बोलते हैं। और यहाँ पे प्राउड, घमंडी, हॉटी, घमंडी, एरोगेंट, ठीक है। एरोगेंट तो जिद्दी भी बोल सकते हैं, प्राउड, हॉटी, जिद्दी, ठीक है। तो इम्पोर्ट, इम्पोर्ट क्या होता है एक्सपोर्ट करना, इम्पोर्ट करना, इम्पोर्ट मंगवाना, एक्सपोर्ट बाहर भेजना ना, बाहर भेजते हैं गुड्स को, कंट्रीज हैं, सेल करते हैं, सेल अवे द गुड्स फ्रॉम वन प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री टू अनदर कंट्री in foreign market. So that is
export, but import when we buy the things from outside our country, from other countries, that is called imported good. okay, imported, हाँ बोलते भी imported, ये बड़ी imported है, मैंने बड़े अच्छे से बोलते हैं ऐसे, है ना, बड़ा प्राइड फील करते हैं, ऐसी सेंसेशंस आती हैं आपके यहाँ। तो नेचुरल imported है मेरे पास ये चीज़ बोलते हैं। इंक्लूड, इंक्लूड क्या होता है? इंक्लूड सम्मिलित करना, एक्सक्लूड करना, बाहर करना, उसको सम्मिल इंक्लूड करना। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी सेकंड रो। हाँ यहाँ पे इन्फीरियर, सुपीरियर। इन्फीरियर क्या होता है? घटिया। ठीक है, घटिया, इन्फीरियर क्वालिटी, चीप क्वालिटी, चीप है। सुपीरियर क्या होता है? अच्छा, गुड, सुप्रीम, ग्रांड, ग्रेट है, सुपीरियर है ये तो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सुपीरियर। इनर, आंतरिक, आउटर, बाहरी, इनोसेंट, भोला भाला, गिल्टी। गिल्टी दोषी होता है, दोषी, गिल्टी है तो बड़ा, है ना, गिल्टी नेचर। ऑल कंट्रीज आर गिल्टी हैं, सभी देश दोषी हैं। ठीक है, किस चीज़ के? दैट दे आर नॉट पेइंग अटेंशन द इंक्रीजिव एपिडेमिक ऑफ कोरोना वायरस दीज डेज। सो तो बोल सकते हैं ऐसे हम, हैं तो क्या बोलेंगे? गिल्टी, दोषी हैं, दोषी हैं। द ऑल कंट्रीज आर गिल्टी ऑफ नॉट टेकिंग प्रॉपर स्टेप इन द इनिशियल राउंड ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक। तो कुछ भी ऐसे आप बोल सकते हैं। ये फिर स्क्रीन ऑफ हो जाती है, ये बड़ा डर लगा रहता है कहीं पे वीडियो ऑफ ना हो जाए, बस फिर दिक्कत आ जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो लंबी ना बन जाए। तो बेटा और डिस्कस करना भी ज़रूरी होता है, इंटरेस्टिंग वे से हम करेंगे, बोर नहीं होंगे ना। चलो अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, इनोसेंट हो गया, गिल्टी हो गया, जूनियर क्या होता है? जूनियर, जूनियर, जूनियर होता है छोटा, और सीनियर उससे सीनियर, जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, तो नॉलेज और इग्नोरेंस। इग्नोरेंस अज्ञानता, नॉलेज ज्ञान होना, इग्नोरेंस होना अज्ञानी होना किसी चीज़ के बारे में। लार्ज बड़ा होता है, स्मॉल छोटा होता है। ठीक है, और इसके बाद लाइट होता है हल्का, डार्क होता है गहरा, लाइट कलर है, डार्क कलर है। हैवी भी बोलते हैं, तो हल्का या फिर गहरा या फिर भारी, बोझा वाला, वजनदार है, हैवी है। ये लाइट है, ऑब्जेक्ट है ना, बड़ा हल्का है ये तो। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। कॉपर इज़ लाइटर देन आयरन, मुझे पता नहीं वैसे ठीक से। कॉपर इज़ लाइटर देन आयरन, उससे हल्की है कॉपर, किससे? आयरन से। ठीक है, लेकिन मास वगैरह में उससे शायद ज़्यादा है, वो देख लेंगे आप। ठीक है, क्या है उसका, मुझे नहीं इतना, साइंस का काफ़ी दिन हो गए ना। लॉन्ग, शॉर्ट। लॉन्ग क्या होता है? लॉन्ग लंबा, बड़ा, शॉर्ट होता है छोटा। लूज, टाइट है, लूज, लूज क्या होता है? ढीला छोड़ना, टाइट करना उसको। मेक है, मार करना। ठीक है, मेक करना, मार करना उसको। ठीक है, मेक बनाना, और मार, मार क्या बोलेंगे इसका विपरीत? मार है। इसको आप देखिए एक बार, मेरे को कमेंट में भेजना व्हाट्सएप पे, मार के, मार, मार का मीनिंग क्या है। ठीक है, मेक मार। मैं देखता हूँ कौन बच्चा है मेरा वीडियो देखता है, ये भी पता लग जाएगा कौन बच्चे कितने कॉन्शियस हैं। तो विद नेम और फादर नेम सेक्शन क्लास के साथ भेजना। ठीक है, मेक, मार, इसका मेरे को एंटोनियम्स भेजना है, अपोजिट वर्ड क्या है मेक का? मार। तो नेक्स्ट है हमारा, और ये भेजेंगे कहाँ से? गूगल से सर्च करें, या बुक आपके पास डिक्शनरी वगैरह है। ठीक है, डिस्कस करें पेरेंट्स से। मास्टर, मास्टर क्या होता है? मास्टर स्वामी, और सर्वेंट उसका नौकर। ठीक है, ओरल, ओरल मौखिक, और रिटन लिखित। ओरल मौखिक कोई चीज़ है, बोल के सुनाते हैं, ओरल सुनाते हैं, ओरल है। रिटन में है, नहीं रिटन टेस्ट ले लो सर हमारा, ओरल ले लो, सुन लो सर। ओरल जो हमें बोल के बताना हो किसी को। पार्डन, माफ़ कर देना, क्षमा करना, पनिश उसको सजा देना। पार्टिकुलर कोई विशेष है, जनरल सामान्य सा है, कोई पार्टिकुलर कोई विशेष है, कई सारों में कोई एक है। जैसे बहुत सारे तारे हैं, उनमें विशेष कौन है? चंद्रमा है, या फिर कोई पोल स्टार वगैरह, उसमें क्या वो पार्टिकुलर स्टार है। तो जनरल के असामान्य है, सभी तो सामान्य है तो सामान्य है। ठीक है, जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनमें पार्टिकुलर कौन है? प्रिंसिपल सर है, तो सभी टीचर्स क्या? जनरल। ऐसे क्लास में मॉनिटर पार्टिकुलर हो जाते हैं। तो पार्टिकुलर किसी भी वजह से कोई एक अलग से हटके होना पार्टिकुलर। जनरल, जनरल होता है सामान्य, सभी के बीच में एक जैसा है, उसमें कोई भेद नहीं है, डिफर नहीं करता वो इन एनी वे।
ठीक है। बट अगर नेक्स्ट है हमारा पीस। पीस क्या होता है? शांति, वार, युद्ध होता है। परमानेंट, स्थाई, टेम्पररी, जो कुछ पल भर के लिए, मोमेंट्री है, थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी है, ठीक है, वो उसको परमानेंट नहीं किया गया, टेम्पररी है, टेम्पररी जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है, या कुछ भी आप टेम्पररी है वो। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल, भौतिक। और सेप्रुचुअल, सेप्रुचुअल क्या होता है? आत्मिक है, भौतिक आत्मिक, यानी कि एक तो दुनिया से जुड़ा है, फिजिकली है वो, फिजिकल है। और एक सेप्रुचुअल है जो अध्यात्म से, भगवान से जुड़ा, आत्मा से जुड़ा है। शरीर क्या है? शरीर तो हमारा फिजिकल है। और स्पिरिचुअल क्या है? सेपरेट है हमारे, इसके अंदर जो बोलते हैं, जिससे हमें जीवन मिला है, ये शरीर जिससे मोशन करता है, क्रियाएं करता है, दैट इज सेप्रिचुअल, सेप्रिचुअल। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा प्लेजर। प्लेजर खुशी होता है, आनंद। पेन, दुख, पीड़ा। ठीक है। तो आगे प्लेंटी, काफ़ी मात्रा में, प्लेंटी। और स्कार्सिटी, स्कार्सिटी कम है, स्कार्सिटी कमी, ठीक है, कमी है, तो स्कार्सिटी है उसकी। ठीक है। पायोसिटी, पायोसिटी बोल सकते हैं, पायोसिटी कमी के कारण, पायोसिटी, स्कार्सिटी, है ना। जैसे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट फ़ायदा, लॉस नुकसान। पनिश सजा देना, रिवार्ड, रिवार्ड होता है उसका इनाम देना। पनिश करना, पनिश किया उसको, सजा दी। और रिवार्ड नहीं भाई, उसको तो रिवार्ड दिया है, उसने ऐसा काम किया है, बच्चे ने, बड़ा अच्छा बच्चा है वो, हर रोज़ हम होमवर्क करता है, अपने टीचर्स को भेजते हैं, ठीक है, उसको तो रिवार्ड मिलना ही चाहिए, वो तो गुड मार्क्स मिलेंगे उसको, बच्चा वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, रिवार्ड है उसको। पनिश, पनिश क्या है? पनिश, पनिश क्या? सजा। ठीक है। तो क्विक, जल्दी से। और स्लो, धीरे धीरे। स्लो है, बड़े बच्चे होते हैं, बड़े स्लो होते हैं कुछ बच्चे क्लास में, है ना, धीरे धीरे काम में लगे रहेंगे, पता नहीं है, वो तेज़ी से नहीं करते। क्विक होता है जो फास्ट होता है, बहुत क्विकनेस, अलर्टनेस के साथ फटाफट काम वर्क कर लेगा। ठीक है। फिर इसके बाद रिमेंबर, याद करना, फॉरगेट, भूल जाना। रिच क्या है? रिच अमीर होता है, पुअर गरीब होता है। स्वेज असभ्य है, जंगली, जंगली होता है, जंगली है, असभ्य है, इसको पता ही नहीं, संस्कार ही नहीं है, वो स्वेज है। ठीक है। टेम, टेम क्या होता है? जो पालतू है। स्वेज क्या होता है? जो जंगली है। टेम क्या है? जो पालतू है। स्वेज एनिमल, स्वेज है ना, स्वेज। और टेम एनिमल, ठीक है, टेम। सिविलाइज्ड, सभ्य है, जो सभ्य है, सिविलाइज्ड है, सिविलाइज्ड है वो, सभ्य है। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का वर्क करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बना के सिविलाइज्ड लिखा उन्होंने। ठीक है। सिविलाइज नहीं लिख सकते हम इसको, सिविलाइज एक वर्ब हो जाएगी, ठीक है, और वो प्रेजेंट में आएगी, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल बनेगी उससे। तो ऐसा में पास्ट पार्टिसिपल दिखाना है। सिविलाइज्ड। टेम, टेम क्या होता है? टेम, टेम होता है पालतू, स्वेज होता है जंगली, ठीक है, और सिविलाइज्ड होता है सभ्य। ठीक है। अलग अलग इनकी सेंस है, सेंटेंस में यूज करके देखें, डिस्कस करें, मेरे पास भेजें। कोई प्रॉब्लम आती है सेंटेंस चेक करवाने के लिए, कैसे बनाया आपने। शार्प, तेज होता है, डल, मध्यम, ब्लंट, पेन्ना नहीं है जो अभी आया था ये वर्ड, नाइफ के साथ, ठीक है, नाइफ, ब्लंट है, ब्लंट, तेज, वो डल है जो तेज धार नहीं है, उसको बोलते हैं सिकनेस, बीमारी, है ना। हेल्थ, हेल्थ स्वस्थ है। स्लो, स्लो धीरे धीरे। फास्ट, तेज, क्विक तेज। रैपिड, रैपिड स्पीड, ठीक है, तेज गति, रैपिडली बोलते हैं ना, रैपिडली जल्दी से, तीव्रता से, तेजी से। क्विकली, हर्डली, इमीडिएटली, रैपिडली, ठीक है, रैपिडली, रैपिड फायर बोलते हैं, ठीक है। तो रैपिड, तेज गति। स्मूथ, स्मूथ क्या होता है? स्मूथ, रफ, तो स्मूथ होता है, और एक रफ होता है, खुरदुरा सा, है ना, रफ लगेगा, रफ रफ सा लगेगा। स्मूथ, मुलायम सा, ऐसा सा आएगा, स्मूथ, मुलायम। रफ, कठोर सा लगेगा, है ना, चुभेगा वो आपको, ऐसा फीलिंग आती है, जैसे रफ रफ सा है, रफ एंड रस्टिक है, जैसे जंग लगा हुआ सा बोल सकते हैं, रफ एंड रस्टिक है। स्ट्रेंज, अजीब। फैमिलियर, फैमिलियर क्या होता है? फैमिलियर तो जान पहचान वाला होता है, और स्ट्रेंज होता है अजीब, अजीब नहीं, अजनबी, स्ट्रेंजर, अजीब, स्ट्रेंज अजीब होता है। फैमिलियर पहचान से होता है। स्ट्रिक्ट होता है कठोर, और लेनिएंट उदार प्रवृत्ति का, दयालु है, स्ट्रिक्ट कठोर, और लेनिएंट दयालु। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है ताकतवर, और वीक होता है कमज़ोर। स्वीट होता है मीठा, श्योर होता है खट्टा, बिटर होता है कड़वा, और थिक होता है घना, और थिन होता है पतला। घना क्या होता है? थिक, थिक हेयर, आपके सिर पे है ना जो बाल क्या हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो थिक हेयर बोल
थिक, ठीक है, घने बाल, ठीक है। और थिन पतला, पतला है, दुबला पतला है, थिन है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव है, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। और फिर इसके बाद है ठीक है वृत्यु। वृत्यु क्या, तो गुण, और वाइस बुराई होती है, बुराई। वृत्यु गुण होता है, गुण, कोई गुण बोल लेंगे ना, अच्छी बातें उनको, और वाइस बुराई, बुरी बातें वाइस है। वाइड चौड़ा, नैरो तंग, नैरो भीड़ा, भीड़ा जैसे नैरो पैसेज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद ये करवाया हमने आपको। वाइड है ना, वाइड क्या होता है, वाइड चौड़ा होता है, वाइड है ये तो, वाइड चौड़ा है। वाइड बॉल, नैरो, नैरो तंग जो भीड़ा है, जैसे कहीं पे जाने का रास्ता तंग हो तो नैरो, नैरो वे कहेंगे, नैरो पैसेज बोल देंगे हम, ठीक है। वाइल्ड क्या, जंगली को वाइल्ड बोलते हैं। वाइल्ड और वाइड, वाइड और वाइल्ड कंफ्यूज मत होना, WIDE वाइड चौड़ा, और ये वाइल्ड WILD वाइल्ड। वाइल्ड जंगली, टेम, टेम पालतू होते हैं। अभी आ रहे हैं बार बार ये वर्ड है ना, रिपीट हो रहे हैं। विन, विन क्या है, जीतना है, और लॉस हारना, ठीक है। तो विद इन के अंदर अंदर, और विदाउट के बिना, से बाहर, विद इन के अंदर अंदर, और विदाउट के बाहर या के बिना, ठीक है। तो उसके अनुसार ही में चलेंगे। ये आ गए भाई, बहुत बढ़िया हमारा चैप्टर हो गया है। आप कीजिए बच्चों। तो इसमें कुछ ट्रिक बताई गई है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। एंटोनियम्स विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स, प्रीफिक्सेस लगा के, कुछ प्रीफिक्सेस है, जैसे डिस दिया है इसने, इन दिया है, विद इन है ना, इन लगा के कुछ वर्डों को अपोजिट वर्ड तैयार हो जाते हैं। जैसे एडवांटेज एक वर्ड है इसमें, एडवांटेज है ना, लाभ होते हैं, फ़ायदे होते हैं, और डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, नुकसान, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, नेगेटिव्स उसके, ठीक है। एग्री सहमत होना, डिसएग्री असहमत होना, डिस लगा दिया बस वर्ड से पहले। अपीयर है प्रस्तुत होना, डिसअपियर गायब होना। अप्रूव सिद्ध करना, डिसअप्रूव न मानना उसको है, डिसअप्रूव कर देना है, अमान्य कर देना, ठीक है। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान को बोलते हैं। ऑनरेबल सम्मानीय, डिसऑनरेबल असम्मानीय, जो सम्मान के लायक ना हो, डिसऑनरेबल है। लाइक पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना उसको, ठीक है। ऑर्डर आदेश, डिसऑर्डर करना, ठीक है। ऑर्डर नियम में करना, व्यवस्था में करना, डिसऑर्डर उसको अव्यवस्थित कर देना, डिसऑर्डर कर देना, ठीक है। और ऑन अपनाना, डिसऑन करना, उससे छुटकारा ले लेना, ठीक है, डाल देना, तो कुछ ऐसे बोल देंगे। ऑन, ऑन किसी चीज़ पे अधिकार है, जो पोजेशन हम दिखाएंगे, और डिसऑन जब उसको हम रिनाउन कर देंगे, रिनाउन त्याग देंगे उस चीज़ को, मतलब, ठीक है। प्लीज़, प्लीज़ होता है कृपया। डिसप्लीज़ क्या होता है, डिसप्लीज़ किसी को ना खुश कर देना, प्लीज़ किसी को खुश करना, डिसप्लीज़ किसी को ना खुश करना, मतलब उसको परेशान दुखी कर देना, ठीक है। डिसप्लीज़ करना अच्छा नहीं लगेगा ना उसको, डिसप्लीज़ बोलते हैं हम इसको। क्वालिफाई करना, डिसक्वालीफाई करना, क्वालिफाई कर लिया मैंने इसके लिए, मैंने इसको पास आउट कर लिया। डिसक्वालीफाई, मैं तो इसमें रह गया, डिसक्वालीफाई हो गया, ठीक है, मुझे इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया मैं। रिस्पेक्ट होता है आदर करना, और उसका डिसरिस्पेक्ट होता है उसका अनादर करना। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई होता है हमारा संतुष्ट करना, और डिससेटिस्फाई करना असंतुष्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, इन लगा के भी कुछ वर्डों के अपोजिट वर्ड तैयार किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, और कई बच्चे गलतियाँ करते हैं ये, और मैं अभी आपकी गलतियाँ दिखाऊंगा अभी आपको। ये है कंपेरेबल, कंपेरेबल, इनकम्पेरेबल, और बच्चे क्या करेंगे, अनकम्पेरेबल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कंपेरेबल, इनकम्पेरेबल, ठीक है। इन लगेगा। कंप्लीट है, इसमें तो आप करते ही करते हैं मिस्टेक को बहुत ज़्यादा। कंप्लीट है, कॉपी नोटबुक कंप्लीट है, इनकम्प्लीट होता है उसका, और आप बोलेंगे अनकम्प्लीट है, अनकम्प्लीट। और ये बात है ना, मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ, लेकिन बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है बेटा। तो क्या बोलेंगे हम इसको, इनकम्प्लीट, अनकम्प्लीट नहीं होता। कई बच्चे अन लगा देते हैं इसके सामने, वो गलत है। यहाँ अन के वर्ड है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो करेक्ट है इनकरेक्ट, करेक्ट का इनकरेक्ट, सही और गलत। डेफिनेट, इनडेफिनेट, डेफिनेट निश्चित, और इनडेफिनेट अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, ठीक है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। डिविजिबल, जो डिविजिबल डिवाइड हो सके बट सके, इनडिविजिबल, ठीक है, जो बट न सके। फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक,
बनावटी होता है फॉर्मल, है ना, किसी को बस बनावटी है, फॉर्मेलिटी करेंगे, है ना, फॉर्मल उसको बोलते हैं। इनफॉर्मल लेटर में भी आते हैं ये वर्ड, लेटर में आपको करवाऊंगा, देखता हूँ कुछ मंथ के सिलेबस में वहीं पे करूँगा बेटा। ह्यूमैन, ह्यूमैन होते हैं मानवीय, अमानवीय, इनह्यूमैन। और सेंसिबल होता है हमारा सेंस में, सेंसिबल, इनसेंसिबल, ठीक है। और सिंसियर है, सिंसियर, ठीक है। और सिंसियर क्या बोलते हैं हम, सिंसियर हमारा जागरूक, उसके बारे में पता है, उसको बड़ा सिंसियर है, बड़ा सतर्क है वो, उसको पता है। इनसिंसियर, ठीक है, पता ही नहीं है, बेसुध है, पड़ा रहता है ऐसे, दिमाग में नहीं आता है, सिंसियरिटी नहीं है उसके अंदर, ये चीज़ यहाँ से इस बात को समझने की कोशिश की। लीगल, कानूनी, गैर कानूनी, इलीगल। IL से वर्ड तैयार करेंगे, IN और IM, यहाँ पे 2 सफिक्स दी गई, यहाँ पे देख लीजिए। एक परफिक्स होती है, परफिक्स होती है जो पीछे लगती है सेंटेंस, वर्ड के जो पीछे लग के उसका जो मीनिंग चेंज कर देती है, उसको परफिक्स बोलते हैं। और सरफिक्स जो सर जो सिर पे लगे, सरफिक्स जिसको बोलते हैं सरफिक्स, तो क्या बोलेंगे, सिर पे लगेगी वो, तो सर से सिर, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा माइंड में रखें इस बात को। ग्रामर है, टेक्निकली थोड़े से अगर ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, सेंसिबल ये तो हो गए हमारे। अच्छा, ये रहते इल और इन वाले जो कर रहे हैं हम। इलीगल हो गया, लीजिबल जो पढ़ने के योग्य हो, है, पढ़ा जा सके, दैट कैन ईजिली बी रीड, कोई डॉक्यूमेंट है लिखा हुआ है लीजिबल हैंड राइटिंग में, साफ सुथरा है, जो इजिली रीड आउट की जा सके, उसको बोलते हैं लीजिबल। इलिजिबल जो नहीं पढ़ा जा सके, लिटरेट, पढ़े लिखे को लिटरेट बोलते, इलिटरेट, क्या लगा है, IL, सिर्फ ये देखिए इसके सामने, लिटरेट के सामने IL लगा है। इलिटरेट अनपढ़, मोरल नैतिक, इमोरल अनैतिक, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए। आगे क्या है, परफेक्ट, और यहाँ पे इम्परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, पूर्ण, और ये होता है अधूरा। पॉसिबल होता है संभव, इम्पॉसिबल असंभव। प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, संभवतः, असंभवतः, इम्प्रोबेबल, ठीक है। यहाँ पे एबल क्या हो गया, योग्य, अनेबल अयोग्य, सर्टेन निश्चित, अनसर्टेन अनिश्चित, इक्वल बराबर, और अनइक्वल असमान, बराबर, ठीक है, असमान, ठीक है, असमान बोल लेंगे। फेयर अफेयर, अनफेयर क्या होता है, अनुचित, और फेयर उचित हो गया, ठीक है। तो आगे अन से और देखिए, फॉर्चुनेट भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली, हैप्पी, अनहैप्पी दुखी, अनहैप्पी क्या बोलते हैं, दुखी, और हैप्पी खुश को बोलते हैं, सुखी है जो, हैप्पी लाइफ है, खुश लाइफ है जिसका। सक्सेसफुल क्या होता है, सक्सेसफुल होता है जो सक्सेसफुल, दैट इज सक्सेसफुल, सफल को हम बोलते हैं जो हर तरीके से सफल हो। आप अपने आप को क्या मानते हो, सक्सेसफुल मानते हो ना, जो अपना टाइम से काम कर लेता है, जो बच्चा किसी के कहने पर काम नहीं करता, दैट चाइल्ड इज श्योरली सक्सेसफुल स्टूडेंट, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, हर तरीके से सक्सेसफुल होना है ना लाइफ में। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, सूटेबल, उपयुक्त, अनसूटेबल, अनुपयुक्त जो आपको अच्छा नहीं लगे, सूट ना करे आपको, ठीक है। नॉर्मल, सामान्य क्या होता है, नॉर्मल सामान्य, एबनॉर्मल असामान्य, रिवलेंट पारसंगिक मतलब जुड़ा हुआ, उससे ही संबंधित है। इरिवलेंट बिना कनेक्शन के, बिना संबंध के, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे इसके साथ तो कहीं रिवलेंस नहीं है, इसका इरिवलेंट है इसके, है ना, इससे तो कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, उसको बोलते हैं हम इरिवलेंट टू इट, इरिवलेंट, ठीक है। कोई चीज़ उससे दस्तावेज से कोई जुड़ी हुई नहीं, उससे कोई और बात कह दी, हम कहीं की बात कह रहे हैं, अचानक से कोई दूसरी बात बीच में आ जाए, इरिवलेंट बोल लेंगे उसको, है, ये तो रिवलेंट है ही नहीं इस बात से, तो इसका मतलब ही नहीं बनता जो बात की जा रही है, जिस इशू पे बात की जा रही है। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, और इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार। तो बच्चों यहाँ पे आ गया आपका टेस्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों ये टेस्ट आपने करके दिखाना है मेरे को, ठीक है, 3, 4, 5, और पहले भी मैंने आपको एक्सरसाइज में दिए थे, वो भी अभी रिपीट करेंगे, देखना हमको। गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके आपने एंटोनियम से बनाना है एक पेज के ऊपर, देखता हूँ मैं कैसे बनाएंगे अब, ठीक है। कैसे करेंगे, 1 लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे,
वन लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर आपने वर्ड लिखना है, इधर उसका एंटोनियम्स लिखना है, इधर वर्ड लिखना है, इधर उसका सिनोनियम लिखना है, ठीक है। और फिर नीचे 1 वर्ड लिखा, 2 वर्ड लिखा और फिर इसके एंटोनियम और सिनोनियम लिखे, तब जाके मैं आपको मानता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। नहीं तो बेटा मुझे याद रहेगा, मैं आपसे हिसाब मांगूंगा जब क्लास में बैठेंगे, आपसे पूछूंगा कि आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, क्यों वीडियोज़ नहीं देखी, पापा ने मना किया था, मम्मी ने मना किया था, या फिर फ़ोन करो मम्मी पापा से करवाओ कि सर को बोलो हमें काम नहीं करना, हमें पढ़ना नहीं है, तब मैं आपकी बात को मानूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा, पढ़ना है ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है ना। घर पे बैठे हो, हम कहीं और नहीं बोल रहे, घर में सभी के फ़ोन है, जिसके पास फ़ोन की समस्या फ़ोन करके मुझे बताओ, मैं आपके मम्मी पापा से बात करूँगा कि फ़ोन वाकई में है कि नहीं है, या आप पढ़ाई से बचने के बारे में बात कर रहे हो, ये ध्यान रखना बेटे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फिर मैं एक बार रीड कर देता हूँ, गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो कोई मुश्किल वर्ड मुझे नहीं लग रहा, आप देख लीजिए इसको, कॉस्टली, लैंड, क्विक, ये भी डिस्कस किया हमने, कोई ऐसी बात नहीं है। फर्टाइल बहुत अच्छे वर्ड हैं। और एक्सरसाइज फॉर मेक एंटोनियम्स बाय एडिंग परफिक्स, इनके साथ परफिक्स लगाना आपने, ठीक है, सरफिक्स और परफिक्स, ठीक है। परफिक्स लगा के इनको, फेयर है, ऑनेस्ट है, करेक्ट है, लीगल है, रिस्पॉन्सिबल, विजिबल, मॉरल है, नॉर्मल, ठीक है, इमोरल है, जैसे इसमें आई एम ये वर्ड आएगा, इमोरल शायद हमने आई एम को यूज़ नहीं किया है, इमोरल होता है परफिक्स यहाँ पे, ठीक है। पहले सरफिक्स, और सरफिक्स होता है पीछे लगता है भाई, सरफिक्स है, थोड़ा वो दिमाग का कंफ्यूज हो गया वहाँ मेरा। तो यहाँ पे परफिक्स है जो वो आगे लगता है, और सरफिक्स है ऊपर लगता है, यही है ना परफिक्स, हाँ परफिक्स है ये सब, है ना, क्या ये परफिक्स है, तो परफिक्स आगे लगता है, यही बोला होगा मैंने, ये सरफिक्स बोल दिया, सरफिक्स ने परफिक्स ही बोला है, ठीक है। कोई नहीं, इसको इम्प्रूव करना, वो कर लेना बेटा, करेक्शन कर लेना अगर ऐसा है, ध्यान से देखें। मेक एंटोनिम्स बाय एडिंग परफिक्स, ठीक है, परफिक्स लगाएंगे और फिर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखें, शायद मुझसे निकल गया है, पता नहीं क्या हुआ। तो हेयर इज ए लिस्ट ऑफ जंबल वर्ड्स, यहाँ पे भी कुछ जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, उनको अरेंज करेंगे इनटू 5 पेयर्स में और उनके एंटोनियम्स लिखेंगे, ठीक है, जंबल वर्ड्स के, करेक्ट। तो ये आज का वीडियो यहाँ तक है बेटा, अपना होमवर्क करें, मेरे पास भेजें, ये ज़रूरी है। और यहाँ पे भी आपने 5 एक्सरसाइज 3 आगे है, 5 यहाँ पे, ये एक्सरसाइज आपने मेरे पास टेस्ट के बतौर भेजनी है। और पूरी जो PDF है इसमें एंटोनियम सिनोनियम है, जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको आप राइट कीजिए। मुझे शायद कोई वर्ड है असिस्टेंस, शायद मुझे ये मुश्किल लगता है और मैं इसको राइट कर लूँगा। और हो सकता है कि एक वर्ड है गेटी, गेटी आपको मुश्किल नहीं लगता, मुझे लगता है, तो जैसे जो वर्ड आपको मुश्किल लगता वो राइट करें, ये ना देखें कि ये दूसरे को लगता है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जो भी वर्ड बच्चे आपको मुश्किल लगता है वो राइट करें, उसके बारे में डिस्कस करें, उस वर्ड को याद रखें, उसका डिक्टेशन करें, ठीक है, उसकी स्पेलिंग वगैरह याद होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जैसे 3 एक्सरसाइज वहाँ पे थी और 2 एक्सरसाइज, ये बार बार वीडियो को रिपीट करें, सुने ध्यान से। और 2 पार्ट्स हैं इस वीडियो के, फर्स्ट पार्ट मैं पहले सिनोनियम पे बना चुका हूँ, एंटोनियम्स पे आज बन गया, ठीक है। और इसका टेस्ट भेजें। 19 मई को आपने नोटबुक चेक करने के लिए बोला था मैंने, आज वो लास्ट है, तो अभी 2 डेज और मैं आपको देता हूँ, जल्दी से आप अपनी जो भी आपका वर्क पेंडिंग है जिन बच्चों का, वो भेज दे मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर है 9416194363, ठीक है बेटा, ध्यान रखें। ओके, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड एज सरस्वती ब्लेस यू विद ग्रेट ट्रेजर ऑफ नॉलेज। थैंक यू, हैव ए गुड डे।